क्लास? हेलो, अब आ रही है आवाज? ओके ओके, ठीक है, हम 11:45 तक होपफुली इंशाल्लाह ऑफ कर देंगे। ठीक है सर, हम इस तरीके से पार्स करवा सकते हैं। ठीक है, यूजिंग पार्स मेथड, डबल डॉट पार्स वेरिएबल। पहले आपने यूजर से इनपुट ले लिया, उसको स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया, और वो स्ट्रिंग इनपुट को आपने पार्स करवा दिया अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। अगर आपको डबल में चाहिए तो डबल डॉट पार्स वेरिएबल, उस वेरिएबल को आपने पार्स करवा दिया डबल डॉट पार्स वार, और किसमें, डबल रेडियस का आपने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस पर स्टोर कर दिया। सिमिलरली आप इस स्टेप के बजाय एक सिंगल लाइन स्टेप भी यूज कर सकते हैं। डबल रेडियस इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि यूजर से इनपुट ले और उसको रीड करने के बाद पार्स कर दे डबल में। सिमिलरली इंटीजर के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं, इंट वैल्यू इज इक्वल टू int डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, और यू कैन यूज कन्वर्ट मेथड एज वेल, जैसे हमने कन्वर्ट डॉट टू इन 32। float value is equal to float dot parse console dot read line. Each C# data type has a method to parse a string. Okay. Every C# data type has a method to parse a string and convert that string into the ठीक है। और आप पार्स के मेथड के थ्रू किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग इनपुट लिया है तो आप उसको डबल, फ्लोट, इंटीजर किसी भी वैल्यू में किसी भी डाटा टाइप में पार्स कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग क्लासेस। अब तो नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन वी क्रिएट डिफरेंट क्लासेस। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्लास का कीवर्ड, पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर, वो तो मैंडेटरी है, वो तो हम लगाएंगे बाय डिफॉल्ट पब्लिक। देन उसके बाद क्लास का कीवर्ड एंड देन नेम ऑफ क्लास, और उस क्लास के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी है विद इन क्लास बॉडी आप डिटरमाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड यूज हुआ है पब्लिक लॉन्ग एड, जो कि दो इनपुट ले रहा है, इंट वैल्यू 1 एंड इंट वैल्यू 2, और रिटर्न कर रहा है उन दोनों का सम। वी हैव क्रिएटेड अ न्यू क्लास नाउ
the calculator class. To put that class to use, we simply have to create an object of the class. अब ये class क्या है, useless है जब तक हम इस class का object नहीं बनाएंगे. ना तो ये memory में कोई space ले रही है अभी right now, और ना ही जो है memory में कोई स्पेस दे रही है, और ना ही हम इसकी किसी मेथड को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. तो ये हमारे पास कौन सी क्लास है, इट इज जस्ट बेसिकली आ यूटिलिटी क्लास. यूटिलिटी क्लास मींस कि जिसको हमने सिर्फ क्रिएट कर लिया. अब इसको यूटिलाइज करने के लिए वी शुड हैव अ ड्राइवर क्लास और ड्राइवर मेथड. सो इस क्लास को एक्सेस करने के लिए वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास. और वो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर. ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. दिस इज द नेम ऑफ क्लास, दिस इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट. न्यू कीवर्ड इज यूज्ड फॉर creating object at runtime and dynamic memory allocation. Dynamic means run time पे memory allocate करेगा ये कि कौन सा memory slot इस object को assign करना है. And calculator here is क्या है, यहाँ पे default constructor. ठीक है, आप इन सारी उनको देख लेते हैं एक दफा. These parentheses are necessary when you use the new keyword. ठीक है, they let you pass data to a class constructor, a special method that lets you initialize the data in a class. वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट वैल्यूज स्पेशल मेथड एज ए यूज हो रहे हैं जिसको हम कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं. कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली अ स्पेशल मेथड जो कि आपको वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है. अगर आपने कोई वैल्यू खुद से नहीं दी तो ये बाय डिफॉल्ट कर देगा हर फील्ड को उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे. जैसे हमने देखा था स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 एंड फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली ये वर्क कर रहा है एज अ स्पेशल मेथड विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, जो बैकएंड पे खुद से ही रन कर रहा है. ठीक है, जो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर रहा है, आपने खुद से कुछ नहीं असाइन करना. अगर आप खुद से कोई वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं तो जहां आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया आप वहीं पे असाइन कर सकते हैं. Classes must be instantiated dynamically with use of the new operator. यहाँ पे new का operator क्या कर रहा है, dynamically आपका object create कर रहा है और dynamically memory associate कर रहा है. The new operator returns a reference to the new object. और ये new operator क्या कर रहा है, ये जो memory में object बना है उसका रेफरेंस रिटर्न कर रहा है. रेफरेंस रिटर्न कर रहा है मतलब मेमोरी में जाके जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर है उसका रेफरेंस ये रिटर्न कर रहा है. मीन जैसे मैं obg डॉट कर रही हूँ तो ये मेमोरी में जाके मुझे लोकेट कर देगा कि ये obg मेमोरी में इस पोजीशन पे जाके स्टोर है. जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट या सेकंड सेशन में एक्सप्लेन किया था मेमोरी स्ट्रक्चर. ठीक है, मेन मेथड में हमने क्या किया, कैलकुलेटर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैंने obg.addm का मेथड मैंने कॉल किया जो कि दो इंटीजर इनपुट ले रहा था 2 and 3. दो इनपुट यहाँ से पास कर दिए 2 and 3. ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ ले जाएगा मुझे, कैलकुलेटर के एडम वाले मेथड में. ये दो वैल्यूज इनपुट लेकर 2 and 3. तो ये ऊपर जाएगा एडम में, वैल्यू 1 को 2 वैल्यू दे देगा और वैल्यू 2 की वैल्यू कर देगा 3. और मेथड की बॉडी में वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 यानी कि 2 प्लस 3 5 और रिटर्न कर देगा 5. और वो 5 कहाँ है मेरे पास, इस कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग में इसकी जगह पे प्लेस हो जाएगा. क्या रिजल्ट आएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इस 0 की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट डॉट एडम के कॉल ने जो रिटर्न किया है 5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. यहाँ तक क्लियर है. ये अभी वही काम है जो हमने अभी क्लासेस में किया था. मोबाइल की क्लास बना के मैंने आपको काम इसमें इन्होंने ऐड करके दिखाया, मैंने आपको सिंपल मेथड में प्रिंट करके दिखाया. लेट से मैं यहाँ पे एक क्लास बनाती हूँ. शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास एडिटर की, पब्लिक क्लास कैलकुलेटर. ठीक है, इसके में हम दो फील्ड्स रख लेते हैं, पब्लिक इंट val1
पब्लिक इंट val2, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, जो कि इंटीजर रिटर्न करे, सम, ठीक है। और ये मेथड क्या दे दे हमें, रिटर्न कर दे val1 प्लस val2, ठीक है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जब तक val1 और val2 की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये अभी डमी वर्क कर रहा है। फिर मैंने एक और मेथड बनाया पब्लिक इंट सब, और इस सब को मैं क्या कह रही हूँ, रिटर्न कर दे वैल्यू 1 में से वैल्यू 2, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट के साथ ही हम वैल्यू 1 और वैल्यू 2 की वैल्यू यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने वो जो लेक्चर वाली एग्जांपल है उसको थोड़ा सा फर्दर और मॉडिफाई किया है, ठीक है। और एक मेथड हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं पब्लिक वॉइड, जो कुछ रिटर्न ना करे, ऐड का, जिसको हम कह रहे हैं इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। और इसको मैं कह रही हूँ कि val1 इज इक्वल टू ए, val2 is equal to b, and console dot write line val1 plus val2, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिपीट कर देती हूँ जो क्लास मैंने क्रिएट की है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्योंकि मैं बोल नहीं रही थी, मैं यूजली कोड कर रही थी। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने एक क्लास बनाई कैलकुलेटर की, जिसमें मैंने दो फील्ड्स रखी, पब्लिक इंट val1 एंड पब्लिक इंट val2। फिर मैंने एक मेथड डिक्लेयर यहाँ पे क्रिएट किया पब्लिक इंट सम, जो कि रिटर्न कर रहा है वैल्यू 1 प्लस val2, यानी कि val1 और val2 को रिटर्न कर रहा है। फिर मैंने एक और मेथड यहाँ पे क्रिएट किया पब्लिक इंट सब, जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू 1 में से माइनस कर देगा वैल्यू 2। और फिर मैंने एक और मेथड यहाँ पे क्रिएट किया पब्लिक वॉइड ऐड, जो कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन दो इनपुट ले रहा है। और वो जो दो इनपुट ले रहा है, वो दो इनपुट को मैं सेट करवा रही हूँ वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में, यानी कि जो फर्स्ट इनपुट है वो वैल्यू 1 में, सेकेंड इनपुट वैल्यू 2 में, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 प्रिंट करवा रही हूँ। तो ये मेरे पास एक यूटिलिटी क्लास बन गई। In order to use this class, I have to create object of this class, और वो ऑब्जेक्ट मैं कहाँ बनाऊंगी, ड्राइवर क्लास में, मेन मेथड के अंदर, ठीक है। क्लास का नाम यूज करते हुए मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया c1 इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर मैं कॉल कर रही हूँ c1 डॉट सम, c1 डॉट सम का अगर मैं मेथड यहाँ पे कॉल करती हूँ, और यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ c1 डॉट वैल्यू 1 कॉमा, यानी कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसकी वैल्यू 1 ही पास करवा रही हूँ, एंड c1 डॉट val2, ठीक है। ये दो वैल्यूज मैंने c1 डॉट सम में पास करवा दी मेथड में। पब्लिक वॉइड ऐड था, सॉरी, c1 डॉट ऐड जो दो इनपुट ले रहा था, c1 डॉट ऐड, उसमें मैंने वैल्यू पास कर दी। तो c1 से ना तो मैंने वैल्यू 1 सेट किया ना वैल्यू 2 सेट की, तो ये क्या पास करेगा, 0 एंड 0, 0 0 वैल्यूज वहां जाके सेट करवाएगा, और मेरे पास क्या रिजल्ट शो हो जाएगा, 0। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि अगर मैं चाह रही हूँ c1 डॉट वैल्यू 1, c1 से मैंने वैल्यू 1 सिलेक्ट कर दी 10, एंड c1 से ही मैंने वैल्यू 2 सिलेक्ट कर दी, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए मैं दो वेरिएबल सेट कर रही हूँ, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 20, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कॉल कर रही हूँ c1 डॉट सम वाला मेथड,
और ये मेथड रिटर्न भी कुछ कर रहा है, तो रिटर्न करवाने के लिए मैं इसको राइट डाउन करवा देती हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। ये सारी हमारे पीएफ वाले कॉन्सेप्ट हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं मेथड कॉल कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, वो मेथड क्या रिटर्न करेगा, सारी वही चीजें। ठीक है, अब जब मैं c1 डॉट सम कॉल करूंगी, ठीक है, मेरे पास क्या रिजल्ट आया 30। गेट c1 डॉट वैल्यू 1, मैंने क्या किया, c1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट से दोनों वैल्यू सेट की, वैल्यू 1 10 एंड वैल्यू 2 20। और फिर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन के मेथड के अंदर कॉल कर दिया c1 डॉट सम, यानी कि c1 ऑब्जेक्ट के साथ मैंने सम का मेथड कॉल कर लिया। तो ये सम वाले मेथड की डेफिनेशन में जाएगा और रिटर्न कर देगा वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अच्छा, अब ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इसने 10 और 20 क्यों उठाई है, क्योंकि मैंने इसको c1 के थ्रू कॉल किया है, c1 डॉट सम। तो ये c1 की वैल्यू 1 उठाएगा और c1 की वैल्यू 2 उठाएगा, जो मैंने 10 और 20 रखी थी। 10 प्लस 20 30, 30 रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न कहाँ करेगा, जहां से ये मेथड कॉल हुआ था, कंसोल डॉट राइट लाइन का मेथड, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन पे ये प्रिंट कर देगा 30, तभी मेरे पास ये 30 प्रिंट हो। इसी तरह मैं सब का मेथड भी कॉल कर सकती हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन c1 डॉट सब। ठीक है, 30 एंड -10। ऐड वाले पे इसने 10 और 20 को ऐड कर दिया, और सेकंड में इसने माइनस कर दिया। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, अपनी अटेंडेंस काइंडली सेंड कर दें चैट पे। ठीक है, आज तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं क्लास, काइंडली इसको जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी सी शार्प का जो रिव्यू करवाया उसको भी देख लीजिएगा, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का भी कुछ थोड़ा डिटेल में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रक्टर्स देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ना है उसके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है प्रॉपर्टीज के। ठीक है, तो आप काइंडली वहां से जो है वो देख सकते हैं, उसका लिंक ऑलरेडी आपके एलएमएस पे शेयर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से पहले जो नेक्स्ट मंडे को हमारी क्लास होगी, उसको जो लेक्चर हमने कवर करना है वहां पे उसका जो है वो मैंने लेक्चर प्री रिकॉर्डेड वो मैंने पेपर पे सॉल्व किया। वो इस तरीके का लेक्चर नहीं है, वो प्री रिकॉर्डेड है, वो मैंने पेपर पे जो है ना, मतलब जिस तरह हम बोर्ड पे करते हैं इसी तरह मैंने पेपर पे एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, तो वो रिकॉर्डेड है और आपके एलएमएस पे उसका लिंक शेयर है। ठीक है, सो आप काइंडली वो एलएमएस से, वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है प्रॉपर्टीज का, तो वो आप सारे उसके 3 या 4 पार्ट्स हैं, सो काइंडली वो पार्ट जरा डिटेल में देख लीजिएगा, ताकि जब हम क्लास में वो चीजें मैं आपको करवा रही हूँ तो वो जो मेन लॉजिक हो वो आपको क्लियर हो। ठीक है, और वीडियोस तो हमेशा जैसे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती हैं वहीं पे अपलोड होंगी, और इसका लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगी। आज के सेशन की जो दो स्टार्ट की ब्रेक से पहले वाले सेशन था उसका जो है वो वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, और उसका लिंक भी एलएमएस पे शेयर कर दिया। बाकी अभी वाली मीटिंग जो है उसका लिंक भी मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो जाए मीटिंग तो फिर उसके बाद मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी।
और कोई सवाल इसके अलावा? ठीक है, काइंडली आज तक जितना किया है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके क्लास, इसको यहीं तक रखते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।